लेसन 5। आओ, आज हमें पढ़नी है वे संरचनाएं। वे हेडिंग है सर। संरचनाएं, हाँ ये हेडिंग है। पहले इसके बारे में समझो। हम लोग क्या करते हैं ना, प्याज लेते हैं। प्याज के नाम सुने हो ना, खाए भी होगे तुम लोग। अब प्याज ले करके और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। किसे देखते हैं? तो ऐसी संरचनाएं आपको दिखाई देगी। कैसी? जब आप प्याज को सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ना, तो इस तरीके की संरचना आपको दिखाई देगी। वही में होगा तो एक तो मिला तो अब तो दुकान मिल जाएगा। ओके, संरचना जी बना है तब देख रहे हैं ना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, प्याज को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हमें ऐसे ही संरचना दिखाई देती है। समझ रहे हो? विभिन्न प्रकार का अनेक अनियमित संरचनाएं दिखाई देती है। प्याज के झिल्ली ना होला ऊपर आला, अरे झिल्ली के मतलब ना प्याजवा के का कला खींच के ना उतारल जाला ऊपर के, तो जब देखा जाता है तो यही संरचना दिखाई देता है। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका। इसको क्या कहते हैं? कोई जरूरी नहीं खाली प्याजे में दिखाई देगा। जितने भी जीव, भिंडी में, भंडा में, जितने भी जीव होते हैं सब में माने दिखाई देती है इस तरीके की संरचना लगभग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। माने विभिन्न आकार के। हालांकि हम आपको बता दें कि ये सबसे छोटी इकाई होती है जो प्याज को बनाती है। प्याज को बनाने में सबसे प्रमुख योगदान जो होता है कोशिका का ही होता है। हम लोग भी जीव हैं, हमको भी बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? कोशिका। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में किया था। और जो खोज आवर्धन लेंस, यानी जब सूक्ष्मदर्शी का खोज हो गया तो सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद सब जीवधारी के कोशिका को आँख से देख लो। का कोशिका आँख से हम तब वो न दिख पा। किसके द्वारा देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। अगर सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ होता तब लोग का कोशिका को देख पाते? का रॉबर्ट हुक भी नहीं देख पाते। लेकिन एकदम छोटी छोटी संरचनाओं को दिखाई देने कार्य करता है सूक्ष्मदर्शी। तो जो सूक्ष्मदर्शी होता है छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तारा अंदर पेट में का बा, कौन जीवाणु घुसल बा कौन नली में, वो नली के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आदमी देख करके तुरंत चिमटा से पकड़ कर निकाल दिया जाता है। ये पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव जैसी अमीबा, क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। एक कोशिका हमने कहते बहुत कई लाख करोड़ कोशिका से मिलकर बने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, मात्र एक कोशिका से मिलकर बनते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम सैंडल का कारक होता है, जो सैंडल का जूता होता है। यूग्लिना भइल, पैरामीशियम भइल, क्लाइडोमोनास भइल, सब एक कोशिकीय होता है, मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और हम लोग गिन लेबे का अपन कोशिका के गिनते 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 तार बाबा गिनते तार मान तू मर गए, तार बबो आ गया। मान तार बाबा के मतलब तार लड़का के तार बबो आ गए, तू बाबा हो गया, वो साला चल गई ना गिना पाए, दादा हो गया। हाँ, आगे बढ़ा। इन सजीवों के एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसका अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव माने कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विशेष अंग का निर्माण करती है। इसके लिए फंजाई, कवक देखे हो? सवाल देखे हो? कहाँ देखे हो? का होता बाबू हरियर का जो दिखाई दे रहा है ना काई कब ना कह जाला सवाल। हाँ, पानी में होता है। समझ रहे हो ना? पादप देखे हो? पादप माने पौधा। का पौधा? घेवड़ा का पौधा सब पौधा खाली पेड़ पौधे दिखाई दे रहा। जंतु देखे हो? जंतु, अरे जंतु मच्छर है, जंतु है ना, मुँह आ रहा है लड़का। हम लोग भी जंतुए हैं एक।
लेकिन असल बात हम लोग जंतु होते हुए हम लोग के पास दिमाग है, बुद्धि है, इसलिए हम लोग मानव में चले जाते हैं। प्रत्येक भाव कोशिका जीव एक कोशिका से ही विकसित होता है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर के अपने ही जैसे अनेक कोशिकाएं बनाती है, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। जितना संसार में जीव आप देखेंगे वो सब जीव किसी न किसी रूप से कोशिका से ही बने होते हैं। मान लो हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका है, फिर वो विभाजित हुई, विभाजित माने बटी, उसे 10 कोशिका बने, फिर 20 बने, 100 बने, माने असंख्य के संख्या में कोशिकाएं क्या होती है, बन जाती है। अब एक बात लिखा है, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार्क के पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। लिबनहाक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। भैया लिबनहाक ने यही सबसे पहले माने जीवाणु को देखा था पानी में। ओकरा बाद से रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्र का खोज किया था। सब याद रख लेना। उसके बाद से अंतिम आते हैं तो पुड़कुंजो लिखा है इसमें। 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव्य नाम दिया। कोशिका हो गया, ये मान लो कोशिका हो गया, ये क्या हो गया, कोशिका। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होते हैं द्रव वाला पदार्थ पहला होता है। द्रव का मतलब पानी, द्रव का मतलब तेल, डीजल, मोबिल, तो पूरा इसमें भरा रहता था। और उसने इसको क्या नाम दिया, जीव द्रव्य। क्या नाम दिया, किसने दिया, पुड़किंजे ने। किसने दिया, एम तो लिखा गया पुड़किंजे ने। और ये बता देते हैं, 2 जीव वैज्ञानिक स्लाइडन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने होते हैं और वह जीवन के मूलभूत इकाई होता है। बिरचो नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है और 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका के जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों का समझना संभव हो चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सबसे अधिक छोटे वस्तुओं को देख सकता है, सूक्ष्मदर्शी के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन देखो कौन वस्तु इतना छोट होता है जौना के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या जो सूक्ष्मदर्शी है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, तो उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के पास पावर बहुत अधिक होता है, याद रख लेना चीज़ को, 1000 गुना बड़ा करके दिखाई देता है। तो सूक्ष्मदर्शी से कोनो चीज़ के देखता रहता ना इतना छोटा, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को इतना बड़ा दिखाई देगा, सोच लो। तो किसकी कैपेसिटी अधिक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कब खोज हुआ था, 1940। समझ रहे हो। तो पहले लिखो एक हेडिंग में कि वे संरचनाएं, पहले हेडिंग बना देखो क्या है सर, 2 संरचना वे चाहिए। भाई चित्र बना लेना तब नीचे लिखना। चित्र बना लेना, उसके बाद से नीचे लिखिए। तो पहले कि जब प्याज की, आप डायरेक्टली सब पर लिखेंगे, ध्यान रखना। यस सर। जब प्याज की, सही फिगर में कॉलम छोटी छोटी अरे बनाओ अभी अभी 5-6 लाइन छोड़ दे। जब प्याज की संरचना, घर बना लेना। जब प्याज की संरचना को देखते हैं तो उपयुक्त संरचना के जैसे दिखाई देती है, संरचना की जैसी दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं भाई, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। सभी जीवधारियों में कोशिका क्या होती है, पाई जाती है। सभी जीवधारियों में कोशिका पाई जाती है। कोशिका पाई जाती है और इसकी संरचना
और इसकी संरचना अलग अलग होती है। और इसकी संरचना क्या होती है? अलग अलग। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है। कोशिका कोशिका होती है, कभी भूलना मत। जो जीवन की मौलिक इकाई होती है कौन होती है? कोशिका होती है। हर एक जीवधारी, जितने भी जीवधारी होते हैं सब कोशिका से मिल करके बने होते हैं। और आप बता सकते हैं कि जो कोशिका है इसका खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। उसी ने सबसे पहले अपने हाथों से सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उसी के द्वारा देखा था। उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसने इसको देख करके और ये चीज़ को क्या किया था, बताया था। थोड़ा आगे लिखिए। देखो वे जीव सर किसका आईडी बनाया? अरे कहाँ लिखा गया यार, एक कोशिकीय जीव। देखो वे जीव रुकिए सर, जो हेडिंग में बन केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। एक कोशिका से मिलकर बना होता है तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। या तो वे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में आप उदाहरण में लिख सकते हैं अमीबा। अमीबा लिख लीजिए, कमा करके पैरामीशियम लिख लीजिए, यूग्रेना लिख लीजिए, क्लाइडोमोनास वो तो अकोशिकीय होता है। तो कोशिका उसमें नहीं पाया दिया, ये एक कोशिकीय होता है। याद हो गया सबको? नाम से ही पता चल रहा है। जब बात करेंगे एक कोशिकीय का कहा था, इसमें एक ही कोशिका होना चाहिए। तो ऐसे जीव जो केवल किससे मिलकर बने होते हैं? हाँ, तो उसी का क्या कहता है? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब लिखो दूसरा। अब टेस्ट होगा तो यही सब क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो लिख लेंगे ना आप लोग। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। तो लिखो ऐसे जीव जो बहुत अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बहुत अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। माने ऐसे जीव जो बहुत अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं पादप। क्या लिख सकते हैं? पादप, कवक, शैवाल। तो देख लेना, पादप को अंग्रेजी में कहते हैं प्लांट। यस सर। कवक अंग्रेजी में कहते हैं फंजाई। शैवाल को अंग्रेजी में कहते हैं एल्गी। याद कर लो। तो ऐसे जीव जो बहुत अधिक कोशिकाओं से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं
तो उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। पादप भी लिख सकते हैं आप, कवक भी लिख सकते हैं, शैवाल भी लिख सकते हैं। अब आ जाओ 3 नंबर, अकोशिकीय जीव। अकोशिकीय जीव तो लिखो ऐसे जीव जो कोशिका से मिलकर नहीं बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अकोशिकीय जीव कहते हैं। लिखो ऐसे जीव जो कोशिका से मिलकर नहीं बने होते हैं, उसे अकोशिकीय जीव कहते हैं। उसे अकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे आप लोग लीजिए जीवाणु, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? जीवाणु। नोट में एक चीज लिख लेना, विषाणु को लिख लो पहले इतना।